नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी वायरल नोटिस की बात करूंगा मैं, जो कि यहां पर बताया जा रहा है कि पदों की संख्या 32,000 से बढ़ा करके 70,000 कर दी गई है। तो क्या इसकी सच्चाई है? हमें लगता है कि यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं भैया, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भैया अगर शिक्षक जो होता है, शिक्षक को स्टूडेंट आइडियल मानते हैं तो अ, एकदम तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर रियल हो। कोई भी फेक नोटिस की बात ना किया जाए इसमें, ताकि एकदम सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, गोरे कागज की तरह स्पष्ट रूप से बात की जानी चाहिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ या परेशानी ना हो। तो भैया यहाँ पर हम 5 मिनट के अंदर, आपका कोई समय ना लेकर के 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर एकदम ऑथेंटिकेशन के साथ में, यहाँ पे तथ्यात्मक तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, अभी क्या चीज़ें चल रही हैं भैया। तो रेलवे ग्रुप डी की तरफ से यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर दिया क्या चीज़ें हैं कि भैया देखिए, सबका कहना है कि होती है। अभी आरआरबी ग्रुप डी की मैं बात करूं तो फाइनली यह वैकेंसी कोर्ट में है एक तरीके से। तो अभी कोर्ट के देख रेख में है, अभी इस चीज पर फैसला नहीं हुआ है कि भर्ती का क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पर अभी फैसला नहीं आया हुआ है। तो भैया बहुत सारी चीज़ों पे बात करना अभी उतना उचित नहीं होगा जितना लोग यहाँ पे फर्जी वीडियो बना बना करके स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। देखिए, आपको इस पर कोई वैकेंसी, कोई भी चीज, कोई भी वीडियो नहीं देखना है कि वैकेंसी बढ़ गई कि घट गई। आपसे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना है, आपसे एक सीट से मतलब है भैया। बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल क्वालिटी एजुकेट, यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं तो बढ़िया एजुकेशन लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छा इसमें स्कोर कीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन, चाहे 70,000 वैकेंसी हो चाहे 32,000 वैकेंसी हो, ये रियल है, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इनमें लगे रहेंगे कि वैकेंसी 1 लाख हो जाए, वैकेंसी इतनी हो जाए, तो भैया इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे, क्या सच में पदों की संख्या बढ़ाई गई है? तो देखिए, जो यहाँ पर रेलवे की तरफ से लोगों की जो बैठक हुई, बैठक में जो बातें निकल के आई, देखिए बैठक करना अलग बात है, यहाँ पर भर्ती बोर्ड को यहाँ पर उस चीज पर अमल करना अलग बात है। जैसे उन्होंने अपना तथ्य रखा, अभी कोर्ट की तरफ से तथ्य रखा जाएगा, फिर यहाँ पर भर्ती बोर्ड की तरफ से तथ्य रखा जाएगा। तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है कि वैकेंसी आपकी बढ़ाई जा चुकी है। हाँ, यहाँ पर जो लोगों ने बताया जा रहा है कि जो बैठक में चीजें निकल करके आई हैं, लोगों का यही कहना है कि वैकेंसी बढ़ा करके यहाँ से 70,000 कर दी जाए। यहाँ पर अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आईटीआई और नॉन आईटीआई के पदों पर लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, जो कि लफड़ा ही कोर्ट में चल रहा है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का लफड़ा ही चल रहा है। इसी के चक्कर में भर्ती जो है कोर्ट में गई हुई है। अगर यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो यहाँ पे लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तथ्यात्मक रूप से ये भी सही है कि भैया भर्ती बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से लफड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन इनका कहना यह है कि आपने 2024 में वैकेंसी दी, उसके पहले वैकेंसी आपने दिया, इसके बाद 2025 अभी खा गए, 2025 तो जाने वाला है, अभी आप इसका एग्जाम हुआ नहीं है, अभी भर्ती कोर्ट में है। जैसे फैसला आएगा तो आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, आपको लगेगा समय, जब समय लगेगा आप इतना जल्दी करा भी नहीं पाओगे। तो भैया अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही, तो कर्मचारियों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। तो बातें यहाँ पर जो निकल के आ रही हैं, इनका भी कहना एक तरीके से ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि 2000 कहा यह जा रहा है कि 2025 की जो वैकेंसी आने वाली थी उसको भी इसी में मर्ज कर दिया जाए। इसका मतलब भैया जो नए स्टूडेंट होंगे उनका क्या होगा? जो नए वाले लोग आएंगे, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे? जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो नए बच्चे आएंगे फिर क्या करेंगे? फिर से तब आपको वैकेंसी रीओपन करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा। तो भैया नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। तमाम चीज़ों की बातें यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इन चीज़ों पे अभी देखिए,
जो नोटिस में दिया गया है, नोटिस के अनुसार यहाँ पर लोगों ने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ा करके 32 से यहाँ पे 35 से 70,000 तक कर देना चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पदों की संख्या बढ़ा देने से निराकरण हो जाएगा। लेकिन निराकरण यहाँ पर मैं तथ्यों के आधार की बात करता हूं तो ठीक है, ये चीजें रखी गई हैं, बेशक होना चाहिए। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नए स्टूडेंट को भी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किया, अभी जो एलिजिबल हुए हैं उनका क्या होगा फिर? तब भैया अभी इन तरीकों की वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा तो इसका होना ही है, निश्चित रूप से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगे रहिए, लगे रहेंगे, चाहे वो 32,000 पोस्ट रहे, चाहे 10,000 पोस्ट रहे, 15,000, जितनी भी वैकेंसी रहेगी निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके की आर्जी फर्जी वीडियो देखना बंद करें, अपनी पढ़ाई पर सुचारू रूप से काम करें, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की विचारधारा है। तो भैया जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो वही देखे जो जहाँ से आपको अच्छा तरीके से कंटेंट मिले और आपको लगे कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसी किसी भी फेक न्यूज को वो यहाँ पर अपने चैनल पे ना चलाए, ठीक है।